क्योंकि आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महकमे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो या जल शक्ति से रिलेटेड हो। बातें तो बहुत इन दोनों महकमों के बारे में की जा सकती थी, मगर टाइम की किल्लत है, तो इसलिए जो मेरे से पहले साथियों ने बोला मैं उनको एंडोर्स करता हूं। जिस तरह के जज्बात हमने दिए हैं उसमें पूरे हाउस की शमूलियत है। मैं सीधे वाटर सप्लाई महकमे की जहां तक बात करूंगा, जो जल जीवन शक्ति का यहां पर जिक्र किया गया, तो ये हकीकतन एक हवा तो बनाया गया और करोड़ों हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की पाइपें मंगाई गई। अभी सिक्किम का पता नहीं, मगर पाइपें डंप की गई बड़े बड़े एरियाज में। किस लिए ये पता नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इसी विंटर में हमारे गांव में जबरदस्त एक्यूट पानी की प्रॉब्लम आई, तो मैंने टीम लिया वहां पर पीएचई का। मैंने कहा ये देखो, बर्फ भी थी, तो मैंने कहा देखो क्या इश्यू क्या है। और वहां लोग जमा हुए, कहा साहब जहां से पानी हमारा आता है, जो सोर्स है और फिर एसआर में जाता है, उस सोर्स में आने वाली जो रास्ते में है बहुत सारे कनेक्शंस इलीगल उठे हुए हैं, तो विद रिजल्ट उस एसआर में जाता ही नहीं। तो एसआर में नहीं जाता है तो गांव को मिलेगा क्या। इंजीनियर परेशान, उनके समझ में नहीं आया। एक ट्राइबल भाई खड़ा हुआ जिसको हम गुज्जर कहते हैं, वो खड़ा उसमें, उसने कहा इसका इलाज मैं बताऊं। इंजीनियर को नहीं पता, उसने कहा मैं इलाज बताऊं, क्योंकि वो जो ऊपर से पाइपें आ रही है उसका एक अलग एसआर बना हुआ है, वो एसआर बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें 20 पाइपों की जरूरत थी उसको कनेक्ट करने की। वो ना मिलने की वजह से वो एसआर अगर चालू हो जाएगा तो ये एसआर अपने आप सेफ रहेगा। इंजीनियर कहने लगा पाइपें कहाँ लाऊं, वो एस्टिमेट बनाने लग गया। वही गुज्जर भाई खड़ा हुआ, उसने कहा पाइपों की चिंता मत कर लो, 100 पाइपें तो मैं दे दूं, मेरे पास पड़ी हुई। ये जल शक्ति का तरीका है, कैसे कैसे कहां कहां पर डंप किए हैं, जिसको मर्जी उन घरों में डंप किए, लोगों के यूज के लिए नहीं। यही हाल चारों तरफ है। तो खैर, मैं तो इस सारी चीज पर अगर हम इलाके की बातें करेंगे तो बहुत सारे एरियाज है। लिफ्ट इरिगेशन से लिफ्ट स्कीमों की भी बात, वहां पर बहुत सारे लिफ्ट करने की ऊपरी इलाकों को डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया, मगर अभी पाई तकमील पर कुछ भी नहीं पहुंचा। जो पहाड़ों पर रह रहे हैं लोग, सोर्सेज खत्म है, पानी नहीं उनको, आज भी उनको मटका लेकर 2 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है, तब पानी ले जाना पड़ता है। ग्राउंड वाटर की बातें की गई, वो भी जो पुराने ग्राउंड वाटर के वेल्स खुदे गए थे वो सब बेकार पड़े हुए हैं, उनकी जगह खाली हैं। नए प्रपोजल दे रहे हैं तो उसका कहीं अता पता ही नहीं है। तो ऐसे ये सारा चीज मेस में है। तो मैं पीएचई को लेकर खाली मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, हमारा एक खूबसूरत वेरीनाग इलाका है, चश्मा है, जैसे यहाँ बात हुई है कि इन्हीं एरियाज पर तो लोग डिपेंडेंट है, मगर उसमें हजारों पाइपें मतलब उससे उठाई जाती हैं, जिससे न तो चश्मा रहा तो न तो चश्मे का पानी किसी के लिए रहा। तो मेरी गुजारिश है वो जंग पाइप्स उठा करके उसका एक डैम बना करके, ताकि वो नाला जो है खूबसूरती उसकी बनी रहे। ट्राउट नाला है वो, जैसे कुकरनाग में किया वैसे वेरीनाग के भी वो जंग पाइप्स उठाए जाएं, ताकि लोगों को साफ पानी भी मिले और शहर की वो भी हो जाए। मैं साहब इरिगेशन की बात करूंगा। 2013-14 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्ट ब्रेंगी नाम से 16-17 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, और मैंने भी सवाल पूछा था, डिपार्टमेंट ने लिखा है कि 90% कंप्लीट और 10% इनकम्प्लीट। मैं चाहूंगा मिनिस्टर साहब अपना एक टीम बिठा दे। 13-14 का प्रोग्राम है, आज तक भी वो कंप्लीट नहीं है, और 90% जो कह रहे कंप्लीट है, ग्राउंड पर देखे तो वो 50% के बराबर भी नहीं। अलाइनमेंट गलत, और उसका जो फीडिंग एरिया है वो त्राई कर रहे हैं। जो पाइन के उसके 10-12 गांव हैं उनको इरिगेशन नहीं मिलता है, तो वो पूरे साल सड़क पर होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि उसके लिए एक टीम बिठा दे कि क्या हुआ उसकी, अगर वो फेलियर है तो एक ऑल्टरनेट दे। अगर उसी को सुधार कर सकते हैं, इस आने वाले इरिगेशन सीजन में लोगों को वो इरिगेशन का फायदा मिलना चाहिए। और इसी तरह से आपका ये जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड, पहले जमाने में लोगों को लकड़ी मिलती थी, आज तो कुछ भी नहीं। फॉरेस्ट के पास जाए, एसएफसी के पास जाए, फॉरेस्ट
कॉमन मैन सफर कर रहा है। मैं सिंपल में चाहूंगा कि फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब कोई पॉलिसी बनाए जिससे आम आदमी को चोरी दरवाजा न इख्तियार करना पड़े। ये प्राइवेट मार्केट में खरीद नहीं सकता है। एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक पॉलिसी वाजे हो जो एवरेज आदमी को वो फीड हो सके। और इसी फॉरेस्ट के जरिए से ये जो FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, और जिन लोगों के लिए, जिन पसमानदा लोगों को ये हक देने के लिए बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि UPA ने बनाया या फिर NDA ने उसको आगे बढ़ाया, मगर बनाया तो लोगों के हित के लिए। मगर ये बूथ बन गए, जो बेचारे रह रहे थे उनको भी आज डिसलाइज कर रहे हैं। मैंने पीछे भी यहाँ पर हाउस में कहा, ट्राइबल लोगों को आए हुए सैंक्शन हुआ है, 50,000 रुपए उन्हें इंस्टॉलमेंट लिया है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वो 5 मरले न मिलने की वजह से उनके पैसे वापस लिए जा रहे। तो ये उनकी आसाइश के लिए दिया था, न कि उनकी मुसीबत के लिए। तो इसको भी कोई ट्रांसपेरेंट तरीका इनको निकालना पड़ेगा। इसी तरह स्पीकर साहब, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, यहाँ सैफुल्लाह साहब ने जिक्र किया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जो ये माइनिंग के नाम से एक और बूथ खड़ा किया गया, पूरे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया। ये एक इलाके, ये एक नाली की बात नहीं है। जहां से भी आप गुजर जाएंगे आप देखेंगे जैसे बूथ घुसे हुए हैं, कोई तरीका ही नहीं रखा उसमें। और उसमें भी मैं किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को इसमें ये नहीं करूंगा, मगर डिपार्टमेंट ओवरऑल जिनका असर रसूख है उनको ECI भी मिल रहा है, उनको दूसरे NOCs भी मिल रहे हैं, रातों रात वो घुसते जा रहे हैं। जो और बहुत सारे एरियाज जेन्युइन है जहां पर इनकी स्कोप है, वहां पर क्यों कैसे किया जा रहा है, तो इसका भी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। ये जो ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस के मतलब इस छतरी के नीचे बहुत बड़ा मामला चल रहा है। और इसी तरह से ट्राइबल प्लान की, ये लास्ट वर्ड में कहूंगा शॉर्ट, ट्राइबल प्लान की बात की गई। मैं देख रहा हूं, पहले तो मैं MLA नहीं था मगर नजर रखता था आगे। इस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी मतलब एक अपनी ही चैनल चल रही है। एक मोहल्ला है, कोई 50 घर है, ऐसी तो आबादी बहुत बड़ी है, पर एक जगह पर खाली 50 घर है। उसी 50 घर वाले एरिया को एक पर्टिकुलर पर्सन हर साल ट्राइबल डिपार्टमेंट से ऊपर से डायरेक्शन लेकर आता है, ऑर्डर स्पेसिफिक 20 लाख 30 लाख 20 लाख 30 लाख, उसी 20 घरों वाले मोहल्ले में वो हर साल यूटिलाइज होता और वही करता है। तो ये तो इंसाफ नहीं है। अगर ट्राइबल प्लान के तहत में देखा जाए कि जो जरूरियात की चीजें हैं और इतने वाइड स्प्रेड एरिया में, और कंसर्न MLAs को या तब जो थे कंसर्न नुमाइंदे, उनसे पूछा जाता है, शायद ये और लोगों को और तरीके से फायदा होता। तो इसको भी देखने की जरूरत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम लिमिट करते हुए